हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल एएससी क्लासेस में। आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर वन का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ठीक है, क्या है? लिबनिज थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। ओके, लिबनिज थ्योरम, ये जो लाइबनिज थ्योरम है, ये हम लोग अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उसके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमको ये बताता है। ठीक है, तो जनरली ये जो थ्योरम है ये आपका क्या है, ये आपका बताता है। ठीक है, nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव्स के ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शन है तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव आप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके बारे में ये आपको अच्छे से गाइड करता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। ओके, इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट है इफ u एंड v आर टू फंक्शंस। ओके, अगर u और v मेरे पास दो फंक्शन है, फंक्शंस, ठीक है, पॉजेज nth डेरिवेटिव्स। ओके, और इनका nth डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट करता है, यानी आप इसका दोनों का nth डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं अगर इस तरह का दो फंक्शन है। ठीक है, देन nth डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा u और v का, देयर प्रोडक्ट कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, u इंटू v nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन सी नॉट u n v प्लस एन सी वन u n माइनस वन v वन प्लस एन सी टू u n minus 2 v2. Okay, this is going to show on ncr u n minus r vr plus like that ncn u vn. Okay, this is the statement of Leibniz for the product of two function u and v। अगर आपके पास दो फंक्शन u और v है तो उसका nth डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूला से जनरेट करेंगे। ठीक है, ओके, इसमें देखिए बहुत सारे बुक में ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, कैसे, यू एन भी प्लस एन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट डॉट एन सी आर यू एन माइनस आर भी आर प्लस डॉट डॉट यू भी एन। तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है। ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो ये एन सी नॉट है इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, एन सी वन का वैल्यू एन होता है और यहाँ पे एन सी एन का वैल्यू भी आपका वन होता है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो बोथ आर द सेम। ओके, अच्छा, वेयर, यहाँ पे ये चीज़ जानना है आपको कि यहाँ पे वी आर का मतलब क्या है। वी आर का मतलब है rth डेरिवेटिव, rth डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, जो फंक्शन v है उसका rth डेरिवेटिव को हम लोग वी आर से डिनोट करते हैं। ओके, सारे ही यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं। तो पहले आपको समझ लेना है कि ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट जो हम लोगों का गिवन है वो ये कि अगर दो फंक्शन आपके पास u और v है तो उसका nth डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, तो देखिए एन सी नॉट से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर इसका सफिक्स देखिए इंक्रीज करता जाएगा, एन सी वन, फिर आप देखिए एन सी टू, फिर आप देखिए बढ़ता जा रहा है एन सी आर, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा एन सी एन तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यू एन वाले को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा यू एन वाला है वो क्या है, उसका जो है ये यू एन का मतलब हो गया nth डेरिवेटिव, यानी ये मैक्सिमम
जो हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना था वहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर ये देखिए घटता जाएगा un-1, un-2, un-r, ठीक है। लास्ट में जो है सिर्फ फंक्शन बचेगा u, और जो आपका v है उसको आप देखेंगे तो वो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, v, फिर डेरिवेटिव उसका स्टार्ट हो जाएगा v1, v2, बढ़ता जाएगा vr, और ये मैक्सिमम पे फिनिश हो जाएगा। तो ये जो है जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है। ओके, आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका सिंपल है, बट आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है, और फार्मूला भी कह सकते हैं, और फार्मूला बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे। ओके, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन आई होप आप लोगों को मालूम होगा, अपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? आप जानते हैं इसमें आप किसी भी फॉर्मूला को या आइडेंटिटी को आप उसके जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं नेचुरल नंबर का 1 2, उस पर आप उसको करेक्ट जो है पहले चेक कर लेते हैं। अगर करेक्ट है तो फिर उसको इन जनरल किसी भी इंटीजर एम पर करेक्ट ले लिया जाता है, और फिर हमारा ये टारगेट होता है कि हम उसको m+1 पे भी करेक्ट दिखा दें, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 पे चेक करूँगा, ठीक है, n=1 पे, यानी मैं u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो u और v का अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो कैसे होगा बोलिए? तो सिंस दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखिए पहले मैं u1 का करूँगा तो u को करूँगा तो u1 आ जाएगा, v को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, प्लस फिर u को छोड़ देता हूँ तो v का क्या आ जाएगा? v1। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? 1c0 u1 v, ठीक है, प्लस 1c1 u v1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया 1c0 और यहाँ पे मैंने लगा दिया 1c1, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है, रिजल्ट है कॉम्बिनेशन का। क्या आपको पता है कि nc0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, फॉर ऑल n, यानी अगर सफिक्स 0 है तो वैल्यू क्या होता है? 1, चाहे कोई भी n रहे। यानी आपको ये जो है माइंड में अपने जो है क्लियर रखना है कि 2c0 हो, ठीक है, या आपका 5c0 हो, कोई भी नॉट वाला वैल्यू, या आपका जो है 11c0 हो, अगर सफिक्स जो है 0 है तो वैल्यू क्या होगा? 1। इसी तरीके से एक और भी आपको याद रखना है, क्या कि NCN, ये जब ये दोनों मैच कर जाता है तो क्या हो जाता है? तो ये भी आपका 1 हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑल n, चाहे n कुछ भी रहे, यानी 2c2, 1c1, ठीक है, 7c7, ये सारे वैल्यू क्या होंगे? 1 होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसी का यूज़ किया है। आप देखिए यहाँ पे मैंने 1c1 लिखा है, ये भी 1 है। यहाँ पे मैंने 1c0 लिखा है, ये भी मेरा 1 है। ऐसा मैंने क्यों किया? इसलिए कि मेरा जो फार्मूला ऊपर में गिवन है, ठीक है, उस फार्मूला को हम चेक करना चाहते हैं कि वो n=1 के लिए करेक्ट है कि नहीं है। अब आप देखेंगे कि n=1 के लिए यहाँ पे आप देखिए ये 1c0 से स्टार्ट हो रहा है, 1c1 पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, u शुरू हो रहा है u1 से, फंक्शन पे ख़त्म हो जा रहा है, v फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और v1 पे ख़त्म हो जा रहा है। यानी ये कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है जो स्ट्रक्चर आपका थ्योरम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, जो हमारा फार्मूला दिया था ऊपर में, फार्मूला ओके इज ट्रू फॉर n=1। n=1 के लिए आपका फार्मूला बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ओके, इसी तरीके से आप इसको n=2 पे भी चेक कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, बट आइए 2 पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ मैं u इंटू भी इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि ये जो आपने फर्स्ट किया है u1 भी प्लस
u_v1, ठीक है। इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो कैसे आ जाएगा बताइए। u1 का हो जाएगा u2, v को छोड़ दीजिए, प्लस फिर u1 को छोड़ देंगे तो v का हो जाएगा आपका v1, ठीक है। इसका हो गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का कीजिए प्लस, फिर आप u_v1 का करेंगे तो u का करेंगे तो u1 आ जाएगा, v1 छोड़ दिया, प्लस फिर u को छोड़ देंगे तो v1 का क्या हो जाता है v2, ठीक है। पता है आपको v1 का डेरिवेटिव v2 होता है, ओके। u1 का u2 होता है, u का u1 होता है, इस तरीके से। अब आप देखिएगा तो ये दोनों क्या है, मेरा सेम टर्म है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे u2v, ओके क्लियर। इसको मैं u2 भी लिख दिया, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2u1v1, ठीक है, ओके। और फिर क्या लिखेंगे प्लस u_v2, ऐसे क्लियर है, ओके। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2c0 u2v प्लस 2c1 u1v1 प्लस 2c2 u_v2, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा नॉट वाला सफिक्स होता है, ठीक है, जो हमारा नॉट वाला सफिक्स है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। और जो ये सफिक्स है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर जाते हैं, इसका वैल्यू भी क्या होता है 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 डाला, ठीक है, 1 यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 1 डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 डाल दिया, ठीक है, ओके। और 2c1 तो आपको पता है फॉर्मूला कि क्या होता है nc1, ठीक है। अगर सफिक्स 1 है तो इसका वैल्यू n होता है। आप इसको ये सब आप जनरली याद रखें, ठीक है। ऐसे हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है एनसीआर का, उसको भी याद रखिए। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर होता है आपका n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। बट ये आपका चूंकि फास्ट होता है तो आपको ये सब याद रखना चाहिए कि हमारा nc1 क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपका n हो जाता है, ठीक है। यानी क्या, यानी अगर आपके पास 5c1 है तो आप उसको 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे आपका 2c1 है तो आप उसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 2 लिखेंगे, लाइक दैट, क्लियर है, ओके। तो अब आप देखिए कि ये 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2c1। तो अब आप देखिए ऐसा लिखने से क्या हो गया, आपका ये जो सिमेट्री है ना, देयरफॉर क्या u इंटू v का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखिए पूरा हिट कर गया। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2c0 2c1 2c2, ठीक है। u आपका मैक्सिमम से शुरू होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन, भी आपका फंक्शन से स्टार्ट होता है, फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। यानी ये n इक्वल टू 2 के लिए भी आपका जो ऊपर का जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर above फॉर्मूला, above फॉर्मूला इज करेक्ट। ये क्या है, ये आपका करेक्ट है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 2, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए भी ये फॉर्मूला आपका क्या आ गया, करेक्ट आ गया, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट और n इक्वल टू 1 और 2 पे करेक्ट आ गया है, तो हम लोग इसको किसी जनरल जो है इंटीजर m पे करेक्ट मान लेते हैं, ओके। आइए देखते हैं, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या हम लिखेंगे, हम लिखते हैं लेट द एबव फॉर्मूला, द एबव फॉर्मूला is also correct for n equal to m, n इक्वल टू m पे भी करेक्ट है, ये मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन था उसमें आप n को हटा करके m लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, m c नॉट u m v प्लस m c 1 u m माइनस 1, ठीक है, u m माइनस 1 आ गया, ओके। इसके बाद हम लोग ले लेंगे क्या आएगा बताइए, एम यू एम सी 1 वी 1, ठीक है, प्लस एम सी 2 यू एम माइनस 2 वी 2, ये आपका कंटिन्यू होगा, ओके। लास्ट हम लोग का क्या था, एम सी एम यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वी एम।
जाता है। हेलो गाइस, तो चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, उसको आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो हम देखिए यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हम लोगों ने ये लिखा हुआ था कि जो हमारा जो फार्मूला है वो n इक्वल टू एम पे भी क्या है, करेक्ट है, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो फार्मूला हमने लिख दिया है, n को हटा करके m ले लिया है हर जगह। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ये कि मैं इसको m+1 पे भी करेक्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओके, कैसे करेंगे देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सॉरी, x लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि कौन सा फंक्शन है ये हम लोग नहीं लिए, तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट लिख दीजिए। ओके, क्योंकि फंक्शन x का ही है, ये कोई कंपलसरी यहाँ पे आपके लिए नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा u इंटू भी m+1, ठीक है। m के बाद का जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो m+1 होगा। इधर देखिए आप, ठीक है। mc0 को आप रहने दीजिए। अच्छा, अब आप यू एम भी, इसको आप यू एम जो भी है हमारा, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए, यू एम का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यू m+1, ठीक है, भी को छोड़ दिया, प्लस यू एम को छोड़ दीजिए, भी का क्या हो जाएगा, v1। ओके, नेक्स्ट प्लस mc1, mc1 का करेंगे तो um-1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेक्स्ट um, ठीक है, v1 को छोड़ दिया, प्लस um-1 को छोड़ दीजिए, v1 का क्या हो जाएगा, v2। ओके, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं एक और ले लेता हूँ mc2 को लेंगे, ठीक है। तो um-2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, um-1, और v2 को छोड़ दीजिए, प्लस um-2 को छोड़ दीजिए, तो v2 का क्या हो जाएगा, v3। ओके, ये आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लास्ट वाले को कर लेते हैं, mcm क्या हो जाएगा देखिए, u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा u1, vm को रहने दीजिए, प्लस अगर हम लोग फिर u को छोड़ देते हैं तो u और vm का हो जाएगा vm+1। ओके, इस तरीके से हमने जो है एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया प्रोडक्ट का। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे um-v1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। यानी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से um-1 v2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके और ये लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी हर दो टर्म का आपका जोड़ा इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे mc0। ओके, mc0 ही मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा बताइए, mc0 um+1 भी, ओके, प्लस अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ किसको, um-v1 को, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया, जो कॉमन था यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा mc0 इसका। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमारा um-v1, ठीक है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारा इसका कोफिशिएंट mc0 यहाँ से बच जाएगा, इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट क्या है, mc1, तो प्लस क्या लिखेंगे, mc1, ठीक है। ओके, इसी तरीके से फिर हम लोग
कॉमन ले लेते हैं यू एम माइनस वन वी टू को, यू एम माइनस वन वी टू को कॉमन ले लिया, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, एम सी वन प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है, एम सी टू। ओके, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका ये चलता चलेगा। और फिर मैं सिर्फ लास्ट टर्म को लिख देता हूँ, क्या है लास्ट टर्म, एम सी एम यू वी एम प्लस वन। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ मैं फार्मूला आपके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको याद है कि नहीं है आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोगों ने देखा था फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, क्या कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या होता है, ये होता है एन प्लस वन सी आर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर ऊपर में आपका प्रीफिक्स सेम है, जैसे यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, तो उसमें आपको एक ऐड कर देना है। और नीचे वाले में जो आपका ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे आर है आर माइनस वन है, तो ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर इंटीजर है, इसमें जो आपका बड़ा वाला है वो लेना है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से लिखूँ क्या, एम सी नॉट प्लस एम सी वन, ओके, तो दोनों का सफिक्स प्रीफिक्स सेम है एम एम, तो ऊपर में एम प्लस वन लेंगे और नीचे में क्या लेंगे बोलिए, जीरो और वन में से किसको लेंगे, जो बड़ा वाला है वन। तो ये दोनों रेगुलर था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर गया, जीरो और वन था, ठीक है। इसी तरीके से एम सी वन है, एम सी टू है, ऊपर में आपका दोनों का प्रीफिक्स सेम है, तो क्या हो जाएगा एम प्लस वन, और नीचे में आप बड़ा वाला लेंगे सी टू ले लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एम सी नॉट है, तो क्या मैं एम सी नॉट को लिख सकता हूँ एम प्लस वन सी नॉट, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि मैंने आपको बताया कि जिसका सफिक्स जीरो होगा उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, चाहे एन कुछ भी हो। इसी तरीके से क्या मैं एम सी एम को लिख सकता हूँ एम प्लस वन सी एम प्लस वन, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसलिए कि अगर दोनों मैच कर जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ ऊपर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग एबव रिजल्ट्स, ठीक है। जो हमने यहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं उसको हम यूज करेंगे। वी गेट हम लोग क्या पाते हैं, देखिए हम लोग पाएंगे कि जो हमारा u इंटू वी का जो m प्लस वनथ डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एम सी नॉट को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ एम प्लस वन सी नॉट से, एम प्लस वन सी नॉट, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए यू एम प्लस वन भी है, प्लस इन दोनों का फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए यहाँ पे एम प्लस वन सी वन, एम प्लस वन सी वन, ठीक है, यू एम वी वन, प्लस इसका फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से देखिए एम प्लस वन सी टू, साथ में क्या है यू एम माइनस वन वी टू, ठीक है। ओके, और लास्टली जो हम लोगों का ये m प्लस एम है, एम सी एम है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, m प्लस वन सी एम प्लस वन से कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, u भी m प्लस वन। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या मेरा जो फॉर्मूला था m के लिए, यहाँ पे आप देखिए क्या वो फॉर्मूला m प्लस वन के लिए पूरा एग्जिस्ट कर गया है, तो बिल्कुल कर गया है। आप देखेंगे तो m प्लस वन के लिए देखिए ये m प्लस वन सी नॉट से शुरू हो रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है कोफिशिएंट, ठीक है, जब तक के मैच नहीं कर जाता, मैच कर गया फिनिश। u मेरा मैक्सिमम डेरिवेटिव से शुरू हुआ है, इसका डेरिवेटिव फिर घट रहा है, देख रहे हैं आप, और फंक्शन पे आके फिनिश हो रहा है। जो मेरा v है वो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव इसका बढ़ रहा है, और ये मैक्सिमम पे आकर के फिनिश हो जा रहा है। यानी जो फॉर्मूला था वो आपका डेफिनेटली अब क्या है, m प्लस वन के लिए भी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, 10 दी एवव फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस वन, ठीक है। तो n इक्वल टू m प्लस वन के लिए भी आपका फॉर्मूला बिल्कुल क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए कि
आपका जो फॉर्मूला था वो 1 पे करेक्ट है, 2 पे भी करेक्ट है, m पे हमने करेक्ट होप किया, सपोज किया, तो m+1 पे भी करेक्ट आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेंस द एबव फॉर्मूला, द एबव फॉर्मूला इज ट्रू। ये क्या है, ये ट्रू है, किसके लिए, फॉर n=1 के लिए ट्रू ट्रू था, 2 के लिए ट्रू, फिर हमने m के लिए ट्रू लिया, तो m+1 के लिए भी ये ट्रू आ गया। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होता है, देखिए अगर कोई m के लिए ट्रू है और m+1 के लिए भी ट्रू है, तो आप देखिए अगर m मेरा 3 है तो ये 4 के लिए करेक्ट हो गया, m मेरा अगर 10 है तो ये 11 के लिए करेक्ट, 100 है तो 101 के लिए करेक्ट, m 1000 है तो 1001 के लिए करेक्ट, m अगर मेरा जो है 25 लाख है तो ये 25 लाख 1 के लिए भी करेक्ट। यानी हर दो टर्म, कोई भी टर्म आप लेंगे तो उसके आगे का टर्म आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। यानी जो भी नेचुरल नंबर है उन सब के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेंस बाय PMI, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन फॉर्मूला, द गिवन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है इन स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट में हमने लिया था, इन स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपका क्या है, सही है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो बीच में देखिए वीडियो कुछ हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है फ़ोन कॉल्स के चलते। ठीक है, तो बट आई होप वीडियो मेरा ठीक रहा होगा। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा एग्जाम में बिल्कुल इसका प्रूफ आता है। तो थोड़ा सा आपको इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह आपको अच्छे से याद रखना चाहिए और आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने आई होप काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन है, चूंकि इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका एप्लीकेशन को फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।